मैसूर में पैलेस घूमने के बाद मैं आ गया था मैसूरू रेल म्यूजियम। रेल म्यूजियम बोले तो यहाँ पुरानी ट्रेनें लगी होती है। मैसूरू रेल म्यूजियम का टिकट प्राइस है 50 रुपीज़। यहाँ सरकार पुरानी ट्रेनें को दिखा दिखा के पैसा कलेक्ट कर रही है, फिर भी बोलती है रेलवे लॉस में है। मैसूरू रेल म्यूजियम ट्यूसडे को क्लोज होते हैं, बट पता नहीं ट्यूसडे को क्यों क्लोज होते हैं, क्योंकि मोस्टली सारे चीज़ संडे या मंडे को ही क्लोज होते हैं। चलो फिर अंदर चलते हैं। मेरा यहाँ भी ट्रेन मिस हो गया। रियल ट्रेन तो मुझसे मिस होते ही हैं, किस्मत इतनी ख़राब है कि टॉय ट्रेन भी मिस हो गया। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्रिप में बैठ जाएंगे। ट्रेन आ रही है, इसमें बैठेंगे और देखेंगे कि ज़्यादा मज़ा किस में आता है, रियल ट्रेन में या टॉय ट्रेन में। हमारा ट्रेन खुल गया है। बैठने के बाद मज़ा तो आ रहा है, नॉट बैड। बहुत ज़्यादा भी स्लो नहीं चल रहा है, ठीक ठाक स्पीड से चल रहा है। चारों तरफ से खुला खुला होने के कारण बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ रील्स का शूटिंग चल रहा है। हमारी ट्रेन जंगलों के बीचों बीच होते हुए गुफा को पार करते हुए जा रही है। हमारा स्टेशन आ गया। स्टेशन का नाम है सेंट्रल पार्क। प्लेटफॉर्म भी बना हुआ है, यहीं पे ट्रेन रुकेगी। एकदम रियल जैसा प्लेटफॉर्म और स्टेशन बना हुआ है। प्लेटफॉर्म के बाहर एक बंदा खड़ा है, अपना शहर छोड़ के बाहर कमाने जा रहा है। भाई मुंबई मत चले जाना, उधर का सीन ठीक नहीं है। दीवार पे पेंटिंग बना हुआ है, एक चाय वाला है जो चाय बेच रहा है। जब भी मैं चाय वाला को देखता हूँ तो मेरे दिमाग में दो ही नाम आता है, एक डॉली चाय वाला और एक अपने वाले। यही दो लोग सक्सेस हो पाए हैं। डॉली चाय वाला फेमस होने के बाद अपनी फ्रेंचाइजी बेच रहा है और अपने वाले देश की चीज़ें बेच दे रहे हैं। ये पेंटिंग है डेक्कन क्वीन ट्रेन की, साथ में एक क्वीन भी है जो ट्रेन के साथ रेस लगा रही है। डेक्कन क्वीन ट्रेन के बारे में अगर मैं बता दूं, ये काफ़ी पुरानी ट्रेन है। ये 1930 से चली आ रही है। ये मुंबई और पुणे के बीच चलती है। ये एक डिलक्स और सुपर फास्ट ट्रेन है। ये ट्रेन का इवोल्यूशन कैसे हुआ उसका इमेज है। पहले स्टीम वाली ट्रेन थी, फिर डीजल वाली आई। अभी इंडिया में ज़्यादातर इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलती हैं। ये है कुछ अनोखे रेल रूट ऑफ इंडिया, जैसे मडगांव रूट दूध सागर वाटरफॉल से पास करता है। अराकू वैली रूट ट्रेन माउंटेन्स, घने जंगल और टी प्लांटेशन के बीच से गुजरती है। रामेश्वरम रूट समुंदर के बीच होते हुए पाम्बन आइलैंड पे जाता है। श्रीनगर बारामूला रूट ट्रेन बर्फ से कवर माउंटेन से पास करते हुए वैली ऑफ कश्मीर में इंटर करती है। ये पहले का रेलवे ट्रैफिक सिग्नल है जो आज रेड, येलो एंड ग्रीन से रिप्लेस हो गया है। इधर इंस्पेक्शन कार लगा हुआ है, इससे रेलवे ऑफिशियल लाइक डीआरएम, जीएम चेक करते हैं कि ट्रैक, सिग्नल्स या और भी रेलवे इक्विपमेंट सब सही से काम कर रहा है या नहीं। ये है महारानी का सैलून। सैलून का मतलब ये मत समझ लेना कि महारानी यहाँ बाल कटाने आती थी, हालांकि मैंने भी ऐसा ही कुछ सोचा था। सैलून मतलब लग्जरी कोच जिसमें सारी सुविधा होती है। ट्रैवलिंग के दौरान जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है इसमें सब होता है। प्राइवेट बेडरूम, डाइनिंग रूम, बाथरूम, किचन, सर्वेंट का भी अलग से रूम होता है इसमें। ये स्टोर रूम है, एक कुक का रेस्ट रूम है, एक सर्वेंट का रूम है, एक ड्रेसिंग रूम है यानी कि रानी का पर्सनल रूम। ये रूम प्रॉपर रानी के लिए ही होता है ताकि वो प्राइवेसी में अपना काम कर सके। यहाँ रानी के रिलेटेड ही सारी पर्सनल चीज़ें होती है, लाइक ड्रेसेस और ग्रूमिंग की सारी चीज़ें।
ये स्टीम इंजन का वर्किंग मॉडल है। अब तो इसका यूज होता नहीं है, तो सिर्फ मॉडल ही देख सकते हैं। ये है स्टीम इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल का मॉडल। ये है रेलवे ब्रिज पहले का टाइम का। अभी का ब्रिज जैसा ही दिखता है, बट मटेरियल अलग यूज होता है। इस टाइप का ब्रिज जनरली रिवर के ऊपर यूज होता है। ये आईसीएफ साइरन बोगी है। इस बोगी से आईसीएफ कोचेस अटैच होते थे। ऐसे बोगी पहले यूज होता था बिटवीन 1962 2000। ये है कास्ट स्टील बोगी। ये स्टील का बना हुआ होता है। ये आईसीएफ का अपग्रेडेड वर्जन है। ये जनरली गुड्स एंड कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है। ये है यूआईसी बोगी। ये पैसेंजर कोचेस के लिए यूज होता है। ये है वुडन का रेलवे ट्रैक। पहले वुडन रेलवे ट्रैक ही यूज होता था। और ये है आयरन का रेलवे ट्रैक। अब तो आयरन रेलवे ट्रैक यूज होता है। ये सब अलग अलग शेप्स एंड साइजेस का ट्रेन व्हील है। अलग अलग ट्रेन में अलग अलग व्हील्स होते हैं। लाइक गुड ट्रेन में थिकर व्हील होते हैं ताकि लोड सह सके। पैसेंजर ट्रेन में हाई स्पीड व्हील्स होते हैं। और हाई स्पीड ट्रेन में जैसे वंदे भारत में एरोडायनेमिक व्हील्स होते हैं, जिसमें एडवांस सस्पेंशन एंड डैम्पिंग सिस्टम होते हैं। ये है कट सेक्शन ऑफ स्टीम लोकोमोटिव बॉयलर। बॉयलर जो होता है वो स्टीम इंजन का दिल होता है। जब फ्यूल जलते हैं और पानी गर्म होता है तो ये बॉयलर स्टीम जनरेट करता है। ये है स्टीम लोकोमोटिव, जिसमें कोल और वुड एज ए फ्यूल यूज होते थे। ये 19th सेंचुरी टू मिड 20th सेंचुरी में यूज होती थी। ये काफ़ी स्लो ट्रेन थी। इसकी स्पीड जनरली 40 to 60 किलोमीटर पर आवर के बीच में ही रहती थी। स्टीम ट्रेन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है पानी, क्योंकि उसी से स्टीम बनता है और फिर ट्रेन चलती है। ये जो पाइपलाइन दिख रहा है वो पानी को ग्राउंड से उठा के ट्रेन के अंदर वाटर टैंक होता है उसमें डालता है। ये है मैनुअल हैंड क्रेन। इसका यूज है ट्रेन से सामान को लोड और अनलोड करना। ये 5 टन यानी कि 5000 केजी तक सामान को लोड या अनलोड कर सकता है। एक क्रेन 360 डिग्री घूम जाता है, तो ट्रेन इस साइड आए या उस साइड, दोनों से लोड अनलोड कर सकता है। अगर ध्यान से आप लोग इस ट्रेन को देखोगे तो ट्रेन कम और बस ज़्यादा लगेगा। ऐसा लग रहा है जैसे बस को रेलवे ट्रैक पे चला दिया गया है, और बिल्कुल ऐसा ही है। ये है रेल बस। एक कॉम्बिनेशन है बस और ट्रेन का। इसका बनावट बस जैसा है लेकिन चलता रेलवे ट्रैक पे है। इसका साइज भी बस जैसा ही होता है। ट्रेन इतना बड़ा नहीं होता है, और ये बहुत सस्ता और लाइट वेट ट्रेन है। ये है वुडन वैगन। ये 100 साल से भी ज़्यादा पुराना वैगन है। इसका काम सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का था। ये एक एमजी स्टीम लोकोमोटिव है। एमजी का मतलब मीटर गेज। मीटर गेज उस टाइप को ट्रेन को बोलते हैं जिसका ट्रैक के बीच का लेंथ 1 मीटर हो। ये लोकोमोटिव एक टैंक टाइप का है, मतलब कि इसमें स्टीम के लिए पानी का टैंक या कोल लोकोमोटिव में ही होता है। इंजन के ऊपर एक टैंक बना होता है, उसमें होता है। जनरली क्या होता है, एक अलग से वैगन होता है फ्यूल के लिए। मैसूर रेलवे ने इस लोकोमोटिव को 1932 में 36,340 में खरीदा था। ये ट्रेन एक डीजल इंजन ट्रेन है। इसे अमेरिका ने 1968 में बनाया था। ये स्टीम इंजन का अपग्रेडेशन था। ये एक पैसेंजर ट्रेन था। इसमें स्टीम इंजन से बेटर स्पीड और इफ़िशियंसी थी। ये जल्दी स्टार्ट भी हो जाता था और इसे मेंटेन करना भी आसान था। ये एक पुश ट्रॉली है। ये हाथ से धक्का देने पे ही ट्रैक पे चलता है। इसमें कुछ फ्यूल का सेक्शन नहीं होता है। इसे 2 से 4 लोग धक्का देते हैं। जब ट्रॉली स्लो डाउन हो जाता है तो कूद के फिर से धक्का देते हैं। इस शॉर्ट डिस्टेंस में रेलवे ट्रैक के इंस्पेक्शन के लिए यूज होता है। यहाँ पे तलवार और शील्ड रखा हुआ है। ये एक रेल कटर मशीन है। जिस साइज का रेलवे ट्रैक रिक्वायर्ड होता है उस साइज का एक कट कर देता है। अब इसकी जगह मॉडर्न हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिक रेल कटर यूज होता है। ये है सिंगल लेवल ग्राउंड फ्रेम। पहले ये यूज होता था ट्रैक और सिग्नल को चेंज करने के लिए, अब तो सब ऑटोमेटिक हो जाता है। ये 2 और 100 रुपये के सिक्के हैं। 2 रुपये के सिक्के तो सबने देखा होगा। 100 रुपये वाला सिक्का तो कभी रेगुलर यूज के लिए इशू ही नहीं हुआ है। ये रेलवे इंस्पेक्शन कार है। रोड व्हीकल को कन्वर्ट किया गया है
ताकि ये रेलवे ट्रैक पे चल सके। रेगुलर जो चक्के होते हैं उसको हटा दिया गया है और उसके जगह स्टील व्हील जो ट्रैक पे चल सके उसे यूज किया गया है। ये रेलवे ऑफिशियल्स के द्वारा यूज किया जाता है ट्रैक का कंडीशन चेक करने के लिए या कुछ कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस हो रहा है उसके लिए। ARPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का स्टैचू बना हुआ है। हमने पूरा रेल म्यूजियम घूम लिया, अब खाने के बारे में बात करते हैं। तो म्यूजियम के अंदर ही एक कैफ़े है, रेल कोच कैफ़े। ट्रेन को कैफ़े में कन्वर्ट कर दिया गया है। एक बार कैमरा घुमा के रेल म्यूजियम दिखा देता हूँ, उसके बाद एक और चीज़ दिखाऊंगा। इधर है मैसूर रेल म्यूजियम और इधर है मैसूर रेलवे स्टेशन। वाह! अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। चलो फिर बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।